अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द ईद स्पेशल ऑफ शतरंज। ज़ाहिर है हमारा क्योंकि ईद की मुनासबत से, ईद कुर्बान की मुनासबत से आज प्रोग्राम है और हर ईद के मौके पर कोशिश हमारी ये होती है कि हम उन्हीं चेहरों से आपकी दोबारा एक दफ़ा वाकफियत करवाएं और आपको रूबरू करवाएं जो हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। दीगर प्रोग्राम्स में भी आप उनको डेली एक रोज़ाना की बुनियाद पर देखते रहते हैं, लेकिन उनके थोड़े डिफरेंट साइड्स और डिफरेंट फैसेट्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ भी हम एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिलता है इस तरह के खुसूसी मौक़ों में। और ज़ाहिर है क्योंकि ईद कुर्बान का मौका है तो अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और हम सबको भी ये तौफ़ीक़ दे कि जो हमारे इतराफ़ के लोग हैं ख़ास तौर पर, हमें सबसे पहले उनका ख्याल हो। और आजकल के हालात हाज़रा पे भी नाज़रीन, अक्सर ये जो आज की ईद है, ऑन अ लाइटर नोट, ईद कुर्बान को अक्सर व बेशतर जो भी हालात हाज़रा होते हैं उनसे लोग अक्सर को रिलेट करते हैं। क्या आज के ज़माने में भी, आज के दौर में भी कुछ ना कुछ कोरिलेशन बनता है या नहीं, कुछ इसके ऊपर भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। फौरी तौर पे अपने बहुत एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट पैनल का मैं आपसे तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब जमाल शाह साहब, ग्लोबली अक्लेम्ड एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर एंड आइड से अ वेरी फियर्सली ओपिनियनेटेड इंटेलेक्चुअल एज वेल। शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो और आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। अतर काज़मी साहब नाजरीन, उनके हमरा उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ फरमा हैं, वेरी फियर्सली ओपिनियनेटेड वंस अगेन एनालिस्ट हैं। उनको हम अपनी स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं। बहुत एक अपना पुख्ता और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड ओपिनियन हमेशा अपना रखते हैं और अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ अस। बहुत शुक्रिया अतर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो, मेरे नेबर भी हैं। और नाजरीन, सलीम साफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हाउस होल्ड नेम फॉर ऑल ऑफ अस, एंकर पर्सन, सहाफ़ी और बहुत सारे मामलात में एक बहुत एक अपनी अदर दैन पॉलिटिक्स ऑल्सो अपनी बहुत पुख्ता आरा रखते हैं। और आज हम लोग वो वाली बातें और कुछ और भी बातें साफ़ी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि हमने शुरू करने से पहले, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले कुछ लाइटर नोट पे बातें की हैं, तो आई एम वेरी कीन टू सी कि और मज़ीद हम क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। साफ़ी साहब आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद, वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। और नाजरीन, बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं एंड आइड से एक मुख्तलिफ चेहरा हैं हमारे सियासी पूरे स्ट्रक्चर में, हमारे सियासी एक पूरे सेटअप में कम लोग हैं बिलाल साहब जैसे। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी हैं अपनी जमात के, कोऑर्डिनेटर भी हैं वज़ीर आज़म के, हेल्म ऑफ अफेयर्स में हुकूमती मामलात को तो देख रहे हैं, लेकिन सियासी एतबार से भी बिलाल साहब हैज़ अ वेरी कीन आए। बहुत आपको भी खुशामदीद बिलाल साहब, और आज आपको इस मौके पर देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है। बात का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी शाह साहब, ईद की मुनासबत से। एक तो ये कि आजकल आप कैसे देखते हैं, मैंने एक बात अक्सर लोग करते हैं, ईद कुर्बान को अपने इतराफ़ के जो हालात हाज़रा हैं लोग उससे कोरिलेट करते हैं, कुछ सियासी हालात से, कुछ मुआशी हालात से। आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कोई आप इसका कोरिलेशन ढूंढते हैं? और आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी मोनम। मेरा ख्याल है इस ईद को तो बड़ी कुर्बानियाँ होनी चाहिए, पॉलिटिकल भी। बचपन में ईद बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी, आजकल तो ईद फॉर मी इज़ द मोस्ट बोरिंग डे। मैं बस सुबह के जो वो होते हैं मामूल वो करके उसके बाद दोस्तों के इंतज़ार में बैठ जाता हूँ, दोस्त आते हैं और दिन गुजर जाता है। ये है मेरी एक्साइटिंग शाह साहब, दोस्त आते हैं, आपका ज़ाहिर एक बहुत इंटेलेक्चुअल उनसे डिस्कोर्स होता होगा जो कि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि आपका होता भी है। हाँ जी, इंटेलेक्चुअल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, आर्टिस्टिक भी होता है, सारी बातें, मतलब लाइफ गोज़ ऑन। हमारे यहाँ एज दे से वो चाइनीज़ कर्स है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। पाकिस्तान में तो हम, मेरा ख्याल है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ वी आर लिविंग द कर्स। तो जहाँ डिसीजन मेकिंग भी सेल्फ इम्पोज्ड है सारी, हर चीज़, तो यू नो लाइफ इज़ रियली इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ होता है डिस्कस करने को। और अतर साहब, जैसे ज़ाहिर है अपने आप को आप बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं जो चीज़ें चल रही हैं, ईद हो तो भी। मुझे याद है पिछली ईद पे हमने जब ये डिस्कशन किया तो कुछ मेहमान नाला हो गए, उन्होंने कहा भाई ईद की बात करें, ईद का मौका है, अब ये क्या आप हालात की। और आपको भी लगता है कि आप एक्सक्लूड कर पाते हैं या फिर आप नहीं कर पाते? मतलब जिस तरह जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, या सारी जेनेरिक जो आपके इतराफ़ की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ अलग करते हैं या? अच्छा, मेरा बड़ा अच्छा ऑन एंड ऑफ बटन है। हाँ, मैं जो प्रोग्राम से बाहर निकलता हूँ तो मेरा उधर ही ख़त्म हो जाता है, तो मेरा बैग नेवर कैरी बैगेज। इस वजह से अक्सर लोग जो मुझे आम जिंदगी में मिलते हैं तो वो उनको थोड़ा सा होता है कि ये थोड़ा सा आपका मुख्तलिफ है। बाकी जहाँ तक त्यौहार का ताल्लुक है, ईद एक मजहबी त्यौहार है, उसकी एक मजहबी
है। बाकी टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी कोई त्यौहार इवन कि अपनी बर्थडे भी मुझे याद नहीं होता कि आज है, और ना ही कभी सेलिब्रेट की है। अच्छा। हाँ अच्छा। तो मुझे वो इसमें कोई घर ये में भी नहीं, आपको कोई सरप्राइज और कोई दोस्त अहबाब की तरफ अगर से कोई दे एहतमाम? तो वो मेरा इतना कोल्ड सा आगे से होता है कि अच्छा ये क्या है, मतलब कि आपको लोगों ने बंद कर दिया होगा फिर तो सरप्राइज तो देना। वो इस वजह से मेरा कोई नहीं होता कि खास दिन है, कोई खास कपड़े पहनूंगा, कोई खास चीज़ है। मुझे ये नहीं याद पड़ता कि गुज़िश्ता 15 साल में कभी भी मैंने ईद पे नए कपड़े पहने। जब तक माँ बाप की जिम्मेदारी थी तब तक वो लेके दे देते थे, उसके बाद तो कभी मैंने ईद पे भी तो नए ये तो कपड़े ईद नहीं पहने। कुर्बा है, इस पे तो खाना पीना, खाने के लवाजमात तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे भी आप फिर दूर दूर रहते हैं? नहीं, खाना मैं टू बी ऑनेस्ट दिन में सिर्फ एक टाइम खाता हूँ। अच्छा अच्छा। खाने का मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है। दैट स्पीक्स फॉर योर चिजल्ड हेल्थ और वो सारा थोड़ा फिटनेस कॉन्शियस। सो इतना नहीं है, पर ये है कि जो मजहबी फरीज़ा है, जो इसका मकसद है इस ईद जी, का, कि जी, जो लेस बहुत सही फॉर्चुनेट बात हैं उनको याद रखें, तो वो कोशिश ज़रूर होती है कि वो अपना फरीज़ा ज़रूर अदा करें। बाकी इतना कोई खाना पीना या कोई ऐसा टू बी ऑनेस्ट जो है ना, बड़ा मैं महदूद ख्वाहिशात वाला आदमी हूँ। लिमिटेड ख्वाहिशात। साथी साहब आपके लिए भी क्या इसी तरह का एक माहौल रहता है? आप माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ब्लेजर ज़ेबतन किया हुआ है, तो क्या हम इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि ये आप आज ही लिया है उन्होंने। ईद पे आप फेस्टिविटीज़ अथर साहब की तरह नहीं मनाते, जैसे बिल्कुल वो कहते हैं ना मैं कपड़े पहनता हूँ ना मुझे खाने का शौक है? नहीं, काज़मी साहब तो इसलिए नए कपड़े नहीं पहनते क्योंकि इनके ज़्यादातर वो जो थे वो लंदन में वक्त गुजरा है, तो ये इधर सोच रहे होते हैं उस दिन के नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, बाल बनाऊँ किसके लिए, बाल बनाऊँ किसके लिए। तो मेरा कोई सेट पैटर्न नहीं है। बचपन में थे तो एक तरह का ईद गुजरता था, और हमारे यहाँ कहते भी है ना कि ईद असल में बच्चों की होती है। जवान हुए पेशावर में होते थे दूसरी तरह की होती थी। पेशावर में तो बड़े मज़े की ईद होती है, मैंने ससुराल की साइड से काफ़ी दफ़ा मनाई है, वो दुम्बे और वो जो ज़मीन में प्लेसेस का भी वो फ़र्क पड़ता है, फिर उम्र का भी फ़र्क पड़ता है। फिर जवान थे तो दूसरी, अब बूढ़े हो गए हैं तो एक और तरह की ईद होती है। नहीं साफी साहब, एज इज़ जस्ट अ नंबर, नो? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो अथर ने ठीक फरमाया, इस उम्र में आके जो है ना फिर ईद कई हवालों से ज़िम्मेदारी बन जाती है। बचपन और जवानी में वो इंजॉयमेंट की चीज़ होती है, इस उम्र में जो है ज़िम्मेदारियों की चीज़ होती है। तो और साफी साहब आपको कभी किसी ने रोक के कहा है आपके ओपिनियंस के लिए कि नहीं ये आप जो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, या आपने ये जो बात की है ये बिल्कुल गलत है, आप बड़े ओपिनियनेटेड हैं? नहीं, हमारी तो सारी ज़िंदगी इन कदगनों से लड़ते हुए गुजर गई। जब सहाफ़त शुरू की बिल्कुल पहले साल मुझे तालिबान ने अरेस्ट किया, उनकी कैद में रहा, और वो भी पता नहीं आप लोगों की बदकिस्मती थी कि मैं मुजिज़ाना तौर पर वहाँ से ज़िंदा निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बदकिस्मती क्यों भला? जितना वक्त गुजरा तो वो इसी में था कि भाई अभी ज़बह करेंगे, अभी ज़बह करेंगे। और फिर ज़ाहिर है कि पेशावर में तो पूरी ज़िंदगी, जब पेशावर का हर सहाफ़ी और बल्कि हर शहरी या बहुत पख्तून अलग बेल्ट का, डायनामिक्स हैं बिल्कुल, वो तो हर वक्त जो है वो धमाके का या गोली चलने का या उसका इंतज़ार करता है। लेकिन ईद भी उतनी ही जोशो खरोश से मनाई जाती है। इस्लामाबाद, हाँ, ये तो उन लोगों की एक रिजिलियंस, आप हैरान होंगे। मतलब मैंने ये काबुल में भी देखे और पेशावर में कि इधर धमाका हो गया और 5 मिनट बाद ये माशाल्लाह बलूचिस्तान के भी लोग इससे बहुत मुशाबहत रखते हैं, और वो मामूल पे वो आ जाती थी। और थोड़े में खुश हो जाना। इस्लामाबाद में आके जिधर आपने गोलियों का बहुत ज़्यादा किया हो तो फिर गालियों का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में आके तो गालियों का ज़्यादा सामना करना पड़ा ना। किसका सामना सख्त लगता है आपको करना, गोली गाली? नहीं है, असल में देखें वो गोली खाना और चलाना बहादुर आदमी की निशानी होती है, गाली देना कमजरफी और सुनना दोनों जो है वो, लेकिन सामने। और इससे बड़ी भी तो बेगैरती कोई हो नहीं सकती ना। मसलन मैं और हम तो जो कुछ कहते हैं बोलते हैं, हम तो सामने होते हैं ना। कि आप नाम बदल के और पीछे से या किसी और मुल्क में बैठे हों तो वो तो बेगैरती की अलामत होती है, लेकिन मैं उसका असर नहीं लेता। अब तो मैं ना पढ़ता हूँ ना वो रिएक्शन ना वो वाली सारी चीज़ें जो है, तो उनका ये ख्याल होगा कि शायद हम बहुत तकलीफ़ उनको पहुँचा रहे होते हैं। हम कहते हैं यार वैसे भी गुनाहगार लोग हैं, चलो तुम लोग ये हरकत करके कुछ हमारी गुनाहों को कम करते हो, लेकिन मैं उनको ना पढ़ता हूँ ना मुझ पर कोई असर होता है उसका। तो बहुत एक अच्छी सीरियस नोट पे हमने बात की है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़ाहिर है इसमें काफ़ी लेसन्स भी हैं। बिलाल साहब, जब हमने पिछली दफ़ा शो किया तो लोग खासे नाराज़ हुए कि आप क्यों बातें कर रहे हैं ईद की। कुछ सियासतदान इस ओपिनियन के थे कि आप ईद की बात करें, लेकिन कुछ कह रहे थे नहीं हम तो हल्कों में वक्त गुजारते हैं, हमारे लिए तो ईद हो ना हो हमने अपने लोगों के दरमियान रहना होता है। तो आप किस तर्ज के सियासतदान हैं? जी, एक तो जी आपको भी ईद मुबारक जी, बहुत आपको और भी आपके खैर नाजरीन मुबारक। को भी आपके इस शो के तवसुत से जी।
देखिए, जो आपने बात की है और जो आपने पिछले शो पे दीगर सियासतदानों का हवाला दिया है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही तजर्बा है कि पहला दिन कोशिश होती है ईद के कि फैमिली के साथ गुजरे। वालदैन जो हमारे और रिश्तेदार होते हैं, रिवायत आम तौर पे हमारा घर एक मरकज़ रहा है ईद में, जिस तरह होते हैं कुछ घर के वहाँ पे दोपहर का खाना होता है या नमाज़ पढ़ के आके फिर एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि हमारे घर में खाना होता है। तो उसी बहाने आप सब जो एक शहर में रहते भी हैं, जो नहीं रहते, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और यकीनन देखें, ईद के तीनों दिन ही कहीं ना कहीं सियासत की गुफ्तगू रहती है, मसरूफियत, बातचीत भी रहती है, फैमिली भी कैचअप करती है, एक दूसरे से पूछते भी हैं काम कैसा चल रहा है, दीगर इश्यूज होते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, दोस्तों की फैमिली से भी मिलते हैं। वो सब जो आपको बहुत पसंद हो। आपको पता है जी, ईद के बकरा ईद पे तो खास तौर पे जो हाँ जी वो गोश्त होता है जी, सुबह सवाइयाँ होती हैं जी, तो वो एक रिवायत है। दूसरा दिन जो है जी, मेरा ख़ास तौर पे मेरा ताल्लुक जेलम से, तो वहाँ पे अपने इलाके में ही हम ईद गुजारते हैं। और वहाँ पे एक मेरे वालिद साहब ने कोई 2 दहाइयों से अब एक रवायत है कि गांव के बच्चों में ईदी और इलाके में गोश्त बांटना, वो एक वैसी है एक सिलसिला जो हम एक हमारी फैमिली ट्रेडिशन। ईद वाले दिन आप चौधरी को गोश्त भेजते हैं या वो आपको भेजते हैं? हम जी अपने इस दफा उन्होंने सिर्फ पाए रखवाए हैं। खास तौर पे जी अपने इलाके में जो लोग मुस्तहिक होते हैं जी, कोशिश होती है। मगर साथ ही साथ फिर जी, क्योंकि आजकल वो मुस्तहिक नहीं है, वो जी ज्ञानी साहब ने उनको खाल भिजवाई है किसी मैसेज। आजकल वो इस्तेहकाम के मुस्तहिक हैं जी। तो साथ ही साथ जी फिर जो आपने बात की और सवाल किया, यकीनन फिर हम लोगों से इलाके में ईद मिलते हैं। हमारा एक दफ्तर होता है, तो वहाँ पे जब आते हैं तो आप लोगों से ईद भी मिलते हैं, लोग ईद भी मिलने आते हैं, लोगों के काम भी होते हैं, मकामी सियासत भी डिस्कस होती है। तो वो सियासत और ईद साथ साथ ही चलती है जी, इन तीनों में साथ ही साथ चलती है। अच्छा, हम जब शुरू नहीं हुआ था प्रोग्राम, हम बात कर रहे थे कि ये ऐसा ना हो किसी को ये तासुर ना जाए कि खाना नकली है। तो आवर सूप हैज अराइव्ड और बिफोर इट टर्न्स कोल्ड नहीं, सूप बड़ा अच्छा है। हम ये नोश करवाते हैं हमारे तमाम मेहमान। एक ब्रेक पे चलिएगा, फिर वापस आते हैं। बहुत दिलचस्प एक क्वेश्चनर भी हमारे पास है और कुछ सरप्राइज गेम्स भी हैं, तो यू विल हैव टू स्टिक अराउंड। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले तो एक इंट्रोडक्टरी बात हो गई ईद के हवाले से कि ईद से लोगों के जहनों में अभी प्रेजेंट और पास्ट और एक कंपैरिजन भी हमने ड्रॉ किया। लेट्स मी स्टार्ट द अदर वे राउंड विद बिलाल साहब, ताकि बिलाल साहब के पास सरप्राइज हो। तो ये एक रैपिड से क्वेश्चंस हैं बिलाल साहब, यू हैव टू बी क्विक एंड इट हैज़ टू हैव अ लिटिल फायर। तो थोड़े से तड़कते फड़कते होने चाहिए आपके सूप की तरह के जवाब ना। पहला तो ये, आपका ईद का जो तीसरा दिन है, इन तीनों दिन में से किसी एक के साथ अगर आपको गुजारना हो, यही 3 ऑप्शंस हैं, तो आप किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे? हमाद अजहर, शेख रशीद, फवाद चौधरी। Sorry, rapid fire है। I'll say Hamad Azhar to ask him why he's done what he's done over the past few years with the economy and with the energy ministry. अच्छा, आप उनका मुहासबा उनके साथ। जी। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपके ख्याल में कौन बेहतर समझता है? बतौर वज़ीर ख़जाना किसने आपको लगता है कि बहुत आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स किए हैं? मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार साहब? देखिए, बोथ हैव प्लेड अ रोल जी, दोनों ने किया है, तो इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग किसकी बेहतर है? क्योंकि अक्सर डार साहब को कहते हैं कि वो देखिए, इसहाक डार साहब ने एक रोल परफॉर्म किया 2017 में, वो जिस तरह हटे। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल स्पेंट ईयर। जब ये हुकूमत हमारी आई है तो इस टाइम पे बहुत मुश्किल वक्त था। उस टाइम पे मिफ्ता इस्माइल साहब प्लेड अ रोल इन गेटिंग IMF बैक ऑन ट्रैक, और अब अभी तक डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया, हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। तो डार साहब रोल परफॉर्म करें, तो आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू द आंसर यू वांट। बोथ हैव प्लेड अ रोल जी, बोथ हैव बीन मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक टीम ऑफ द पार्टी। आपको इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग दोनों की आपको लगता है कि? जी बोथ है। एंड आई थिंक हमारी जमात नहीं, ओवरऑल अगर आप कहें किस जमात का, तो उसमें आपको कैटेगोरिकली कहूँगा कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है तो हमारी अदवार में हुई है जी, जमात के। अच्छा, चूंकि आपकी बहुत अच्छी ये कोalition भी अब सुनने में आ रहा है, आने वाले दिनों में और मजीद होने वाली है, पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट, जाहिर है वो जो दुबई मुलाकात नहीं, कोई ऐसी बात अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। ये अब नौयत सवालात की आपकी हमारे नॉर्मल टॉक शोज वाली हो रही है। हाँ, मगर नहीं, वैसे मेरा सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो साहब, अगर इफ यू हैव टू पिक अ रोल फॉर हिम, अगर वो सियासतदान ना होते तो वो अल्टरनेट करियर में क्या आपको लगता है वो होते तो बहुत अच्छे होते? I think he could have aimed to be an academic abroad. पढ़े हुए हैं ऑक्सफोर्ड से बाहर,
अभी भी फॉरेन मिनिस्ट्री में आई थिंक वो बोल लेते हैं एक्सेट्रा, तो ही कुड हैव परस्यूड अ करियर, बट आई थिंक इन व्हाट? ही कुड हैव परहैप्स परस्यूड अ करियर इन एकेडेमिया, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो टीचर वहाँ कोई- पे अक्सर हम लोग देखते हैं जो बाहर जाते हैं अंडरग्रेड उस तरह के कॉलेजेस से करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो दे प्रोग्रेस, गो ऑन टू डू PhDs, एम टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर्स, टेन्योर प्रोफेसर्स. आई सी। Maybe in another life he could have, but this is the ही life इज अ he गुड has. पॉलिटिशियन इन योर ओपिनियन? देखिए, मैं बस ये कहूँगा कि जी पिछला 1.25 साल 2 साल 3 साल में हम सब इकट्ठे जमातें चली हैं, तो उसमें he's played his role और अभी तक चल रहा है, तो आई थिंक हमारी हुकूमत में भी अभी तक साथ हम चले हैं, बट आगे काफ़ी मराइल हैं. इज़ अच्छा, अभी had उनके big लिए shoes और to भी fill. काफी मराहिल हैं जी एज जी अ यकीन पॉलिटिशियन जो उन्होंने या अभी तो जी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है. साफी साहब आपकी तरफ ऑल सेट। आप मेरे पहले ऐसे तो- के सवाल अतर भाई नहीं आपके उलट कर देते हैं ना, उनका क्वेश्चनर मैं आपको अगर आपके सामने पेश खिदमत करूं। वैसे ये बताइएगा साफी साहब, आपने बहुत दिलचस्प सा एक एक्सप्रेशन दिया था, वो पीपल्स पार्टी और PMLN की कोalition के हवाले से कोई बात थी जो हमें नहीं शादी पता? नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती हाँ हाँ, ये तो अभी मजबूरी की, वो थोड़ी तो अरसे के लिए थी, कंपनी? बाकी तो ये रिवायती हरीफ जमाते हैं, इलेक्शन में एक दूसरे के इलेक्शन में तो मुकाबले अभी लगता है कि हरीफ नहीं होंगे ये। क्यों नहीं होंगे? अच्छा, ये ऐसा लगता किसने है? ये किसने कहा है आपको? हम तो उस मुलाकात से चल रहे हैं, वो जो मुलाकात से और खबरों से चल रहे हैं कि मुलाकात कौन तो सी होती मुलाकात? रहती है, ये हिस्टोरिकली दुबई हरीफ और जमाते वो हैं। जो नहीं हरीफ ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा खिलाफ लड़ेंगे, और सीट एडजस्टमेंट वगैरह का चांस नहीं है? नहीं साफी साहब ने तो बड़ी ईद के प्रोग्राम पे भी हमें बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। साफी साहब ये फरमाइएगा, आप अगर किसी मुश्किल में हों, आपको 3 लोगों के नाम बताती हूँ, इन 3 में से आपको क्या लगता है कि बहुत फोर्थ कमिंग आपकी मदद कौन करेगा? कौन वो बंदा है जो मुश्किल में आपके काम आ सकता है? इरशाद भट्टी साहब, आरिफ हमीद भट्टी, हफीजुल्लाह न्याजी? न्याजी साहब ज़्यादा वो फोर्थ कमिंग है मदद करने में? आपका कोई ऐसा बहुत तजुर्बा? पुराने दोस्त हैं हमारे, पुराने दोस्त हैं। यानी 15 16 20 साल हो गए। ठीक है, क्या कभी किसी सियासतदान ने ईद पर दोस्ती के तौर पर आपकी तरफ गोश्त भिजवाया? नहीं, नहीं? याद नहीं पड़ता, और भिजवाना भी नहीं चाहिए उनको। कुछ और भिजवाया ईद के अलावा दोस्ती लवाजमात में? असल में सियासतदानों से हमारी ताल्लुकदारी होती है, हम्म, इसको दोस्ती का नाम देना गलत होता है। गलत होता है। उसमें कोई एक आध दोस्त बन जाता है। मेरी रिपुटेशन भी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक बड़े कौमी सियासतदान को आम वापस किए थे, तो वो इसलिए किससे आपका बहुत अच्छा ताल्लुक है? सबके साथ है दोस्ती का? नहीं, मैं एक आध का उसमें नाम नहीं, मेरा मसलन ANP की लीडरशिप, वली ख़ान साहब को अल्लाह बख्शे, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो मुझे रेगुलरली गपशप के लिए बुलाते थे, और उनका बड़ा ज़बरदस्त एक हिस्से मज़ा भी था, तारीख़ भी उनके पास थी, बहुत ज़्यादा मज़ा उनके साथ आता था। मौलाना फजल रहमान साहब का भी यही है, उनके साथ भी। उनके साथ तुमने कोई खाने वगैरह की? और बहुत एक आपके बैठक भी आपकी हमने देखी है, अक्सर फोटोज़ वगैरह होती हैं। नहीं, उनका हिस्से मज़ा भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा। है, और जिसके साथ उनकी फ्रैंकनेस होती है। और इसी तरह हमारे सियासतदानों में और भी बहुत सारे, मेरे तो यानी मंजूर पश्तीन से लेके और मियां इफ्तिखार तक, और इवन मजहबी लीडरों में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मौलाना फजल रहमान खलील साहब, और उस लिहाज से ये तो सारे ज़रा मुझ पे- लेफ्ट की सियासत करने वाले ज़्यादा लोग हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था मौलाना हाँ, मौलाना साहब का आपने नाम लिया। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का मैंने आपको कहा, अब्दुल जामे तो रशीद के जो सरबराह है फजल रहमान खलील साहब, किसी ज़माने में एक जिहादी तंजीम के सरबराह होते थे, तो मेरा तो एक क्रॉस द बोर्ड सब के अक्रॉस साथ द बोर्ड, होता। लेफ्ट एंड राइट और सारा। और सिंगर जमाल साहब जानते हैं, हमारे पश्तो के जितने सिंगर्स हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। कोई मेरे ख्याल में उसमें ऐसे भी ऐसा नहीं है, अरुण बाचा हो, सरदारी टक्कर हो, खुद शाह साहब हो, यहाँ के वो लोग कोई हो। गुनगुनाने का उर्दू जरासीम में आपने उनसे बोरो किया कभी? नहीं, देखिए मैं इसलिए कदरदान बहुत ज़्यादा हूँ, जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना, अच्छा तो उसकी आपको कदर ज़्यादा कदर होती है। ज़्यादा तो होती मुझे है। इसलिए शायरी और म्यूज़िक का ज़्यादा कदरदान हूँ, क्योंकि मैं खुद न शायरी कर सकता हूँ और न गुनगुना सकता सकता हूँ। हाँ, साफी साहब, काज़मी साहब के लिए अल्टरनेट करियर चॉइस क्या होती? हर चीज़ में चल सकते थे, कि ये बड़े बासलाहियत इंसान है। मल्टी टैलेंटेड। हाँ, काज़मी साहब, आपकी तरफ रुख किया जाए, अगर आपको किसी सहाफ़ी का, एक सहाफ़ी का इंतखाब करना हो जिनके साथ आप वर्ल्ड टूर पर जा सकें या जाना चाहते हों, इरशाद भट्टी साहब हैं, मंसूर अली ख़ान, जावेद चौधरी। आई थिंक तीनों शख्सियात बड़ी मोहतरम हैं,
और मेरे ख्याल में जावेद चौधरी साहब के साथ जाऊंगा, इसलिए कि वो दुनिया घूमते रहते हैं। हाँ। इरशाद भट्टी तो मुझसे ही उनकी पूछते मिसालें भी रहेंगे। काफी होती हैं दुनिया की और वही ना, वो अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जब जापान गए हुए थे, तो अच्छा कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में जावेद चौधरी साहब भट्टी साहब बोर नहीं होने देंगे, जी, इरशाद भट्टी साहब या तो बोर नहीं होने देंगे या तंग बहुत करेंगे मेरा तो दोनों के चांसेस हैं। नहीं, भट्टी साहब तो बहुत अच्छे अपने भाई हैं। नहीं वो सहाफत में आपका दूध चुराने गए साहब लगा सहाफत में आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा जिंदगी में कोई रोल मॉडल नहीं। मैं अब इसे वेरी कहें कि ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि मैं Honest बात है, आपने honest honest बात- नहीं है तो आपने कहा, मतलब हर इंसान में इतनी अच्छाइयाँ होती हैं कि कोई एक इंसान अच्छाइयों का मजमुआ नहीं हो सकता। आपने पिक लेने चूज करना है। 95% जो इंसान होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, 5% जो उसकी अगली साइड होती है वो आप मेहनत करके बाहर थोड़ा सा निकालते और हैं। ब्रॉड कर देते हैं, सहाफत में ना हो किसी भी और दूसरे शोबे में आपका रोल मॉडल इफ एनी कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में। जो भी कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो वो जो घरों में काम करती है औरत सुबह से शाम तक और अपने खानदान का बच्चों का पेट पालती है, वो भी एक बेहतरीन रोल मॉडल है। अनसंग हीरोज हमारे अनसंग माशरे हीरोज के। है। इस जवाब से आपने अंदाजा लगाया होगा कि ये हर काम कर सकते हैं। ये आपने ठीक ठीक इमरान खान को नाराज कर दी। अच्छा हाँ, लेट्स सी कि अगर वाकई ऐसा है तो। लेकिन एक और आखिरी सवाल ये कि साफ़ी साहब के लिए भी तो कोई ऑल्टरनेट करियर आप अगर आपको आपके व्यू में हो, सहाफ़ी ना होते तो क्या वो बहुत अच्छे होते? आई थिंक साफ़ी साहब एक अच्छे उस्ताद हो सकते थे, लेक्चरर हो सकते थे, इसलिए कि एक उनका मुताले का शौक़ है और एक चीज़ों को गहराई से देखने का शौक़ है। उससे फिर जो आपके स्टूडेंट, और दूसरा ये है कि साफ़ी साहब अपने आप को इम्पोज नहीं करते। देखें ये इंसानी नेचर होती है कि जो बंदा आपको इम्पोज करे ना अपने आप, उससे ज़्यादा सीख नहीं सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। साफ़ी साहब बड़े धीमे मिजाज में, तो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे उस्ताद होते हैं। अगर आप ये भी कह सकते साफ़ी ना Critical होते तो thinking की- शरीफ इंसान होते। आपने वैसे दोनों को स्कूल भेजा है, साफ़ी साहब भी स्कूल में और बिलावल साहब ने बिलावल साहब को यूनिवर्सिटी भेजा था। यूनिवर्सिटी भेजा ये था। तो खैर इन्होंने गलत इंतखाब। बिलावल साहब के लिए ऑल्टरनेट करियर आपके व्यू में क्या अच्छा होता फिर? एक्टिंग। एक्टिंग? ही इज अ गुड एक्टर? यस। अच्छा, ये तो बड़ा इंकिशाफ है। लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम शाह साहब, क्योंकि एक्टिंग को और डायरेक्शन को और फिल्म मेकिंग को हम में से कोई उतना नहीं जानता जितना शाह साहब जानते हैं। इज बिलावल इंडीड अ गुड एक्टर? और उनका भी क्वेश्चन है कैन बी, इंडीड नहीं, मैंने कहा कैन बी। कैन भी। अच्छा, कोशिश करें तो बन सकते हैं। एक ब्रेक पे चलिएगा, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आई विल हैव टू बी अ लिटिल क्विक। ज़ाहिर है गुफ्तगू बहुत इंगेजिंग है, लेकिन शाह साहब का क्वेश्चन भी है और मेरे पास एक सरप्राइज पैकेज भी है। शाह साहब, ओवर टू यू। बिलावल साहब के लिए जो ये कमेंट था, पहले तो इस पे कमेंट कर दें। डू यू थिंक उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे जाके चाहें तो बड़े बड़े एक्टर हो सकते हैं? एनीबॉडी कैन एक्ट। मतलब मैं एक्टिंग कर सकता हूँ तो बिलावल भी कर सकता है। एक्टिंग इज नॉट अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। मेरे नज़दीक म्यूजिक बहुत मुश्किल काम है। आई सी। परहैप्स बिलावल म्यूजिक ना कर सकता। शायद ये शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब, ये काफ़ी हमने इनको गाते नहीं, वो गुनगुनाते इस तरह सुना तो है। सब गाते हैं ना। वो आप बाथरूम सिंगर कहें या कुछ, लेकिन प्रॉपर सिंगिंग जो है, यू हैव टू हैव एक्सीलेंट वोकल कॉर्ड्स। और फिर उस नॉलेज वगैरह ट्रेनिंग तो उसके बाद आती है। अगर आपको नेचर ने ब्लेस ना किया हो विद गुड वोकल कॉर्ड्स एंड गुड लंग्स, तो आप नहीं गा सकते। इट्स इम्पॉसिबल। शाह साहब, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? कुड बी एनी, और जिससे आपने मेरी बहुत आप मूव हुए हो। ऑल टाइम पसंदीदा फिल्म जो मुझे फ़ौरन याद आती है, दैट इज़ विवा ज़पाटा। विवा ज़पाटा इज़ अ फिल्म जो एक मैक्सिकन फ्रीडम फाइटर के बारे में थी, एंड द रोल वाज प्लेड बाय मार्लन ब्रांडो। मार्लन ब्रांडो इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। और अगर आपकी शख्सियत पे कोई फिल्म बने, आप कौन सा एक्टर चाहेंगे कि इनेक्ट करें आपको? मेरे जैसा जो भी बोरिंग एक्टर होगा, वेल यू विल हैव टू मैच द फेशियल स्ट्रक्चर। मेरा ख्याल है कि वो क्या नाम है उस लड़के का जो आप लोग की पार्टी में है? सर मेरी तो पार्टी कोई पार्टी नहीं, मेरी तो अभी नहीं मेरी पार्टी तो अभी बने 4 दिन नहीं हुए। इस्तेकाम पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान सबकी पार्टी इस्तेकाम पार्टी। ये वाली क्लिप सोशल मीडिया पे जरूर चलाइएगा जी। चलाई जा रही है। मेरा ख्याल है कि मरी गए। अब्बासी, क्या अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। हमजा अब्बासी वुड बी
क्लोज हाँ काजी साहब है पार्टी का। नहीं, मैं तो ओन चौधरी के नज़रिए से मुतासिर हुआ और मैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान। इनके एनालिसिस देख के ऐसे लगता है जैसे आई एम सॉरी। और हमजा साहब हमजा अब्बासी इज अ वेरी गुड एक्टर। अभी उनकी वो जो मौला जट वाज उनकी बड़ी फिनोमिनल एक्टिंग है। ऑल दीज यंगस्टर्स आर वेरी गुड एक्टर्स। कौन सा सिंगर वो है जिसको आप लुक अप करते हैं? आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर जो है वो शायद आपने नाम ना सुना हो, तुफैल नियाज़ी। तुफैल नियाज़ी इन माय ओपिनियन इज़ एन आउटस्टैंडिंग सिंगर बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी। वो जिस तरह से मैनिपुलेट करता है सुर वगैरह को, और फिर उनका नॉलेज। तुफैल नियाज़ी जो है वो यहीं इस्लामाबाद के ही बासी थे। मुझे ज़ाती तौर पे वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए कि वो बहुत ही अनयूजुअल उनका अंदाज़ है। बहुत ही वेरी मास्टरफुल, वेरी स्किलफुल, बट अगेन बहुत इंस्पायरिंग। जो जगह तुफैल नियाज़ी मुस्कुराते हुए खुले हाथों से लेते हैं, वो अगर मेहदी हसन साहब को लेने पड़े तो मेहदी हसन साहब वुड बी, उनकी बॉडी में बहुत आप उनके कलाबाजियाँ कार जी हैं। तो दैट्स द लेवल। तो आई विल स्टार्ट विद यू शाह साहब। इसमें कुछ सियासी शख्सियात के नाम हैं। आप सबको ये चिट उठा के आपको जो दिल में आए आप उनके हवाले से आप कहें। पर्सनल बात हो सकती है, उनकी सियासी बात हो सकती है। सिंस शाह साहब इज़ वेरी ओपिनियनेटेड, तो आई एम नॉट ओपिनियनेटेड। हाँ, बड़ा बुरा हाल है, मैं मारी जा रही हूँ कैंसर में। कौन एक जरा नाजरीन को भी पता चले बंदा कौन? कैंसर में मारी जा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद जेल काट रही हूँ। एंड आई एम सो। इज इट यास्मीन राशिद? यास्मीन राशिद साहब हैं। हाउ डू यू फाइंड हर एज अ पॉलिटिशियन? I don't see her as a politician, but she must be a very fantastic person and a good doctor. मेरा ख्याल है कि politician वो नहीं है। She comes across She is as a too good impulsive, too emotional for a politician, but of course very sincere as well. अथर साहब मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि आपकी टर्न है। लेट्स सरप्राइज पीपल। ये बिलाल साहब के लिए था। बिलाल साहब ने आपको forward कर मैं दिया तो- मुझसे बड़े भी हैं। मुस्लिम लीग Senior हो भी के हैं। आप दूसरे को ऑफर करते हैं सर, यार, बस। ये तो बड़ी अजीब बात है। कुछ जगहों पे ये प्रिविलेज हम एक्सरसाइज करते हैं सर। ये तो आपके लीडर का नाम निकला यार। यकीनन ये मेरी लीडर का नवाज ही नाम है। शरीफ। नवाज शरीफ नवाज शरीफ, हाँ शरीफ आदमी है बस। कोई सियासी तौर पर कोई उनकी ज़ाती कोई कमेंट जो हमें ना पता हो, आप क्योंकि करीब से जानते हैं सियासतदानों को बहुत, हमें ना पता हो, जैसे बिलाल साहब से ये अब मैं वाकई में नाउ आई रिग्रेट। नाउ यू रिग्रेट, ये जो नाम था ये आपके पास। चांस मिला नो इट्स नॉट माय चांस। मतलब कि समझा सके ना कौन को। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना, हम रोजाना कोशिश करते हैं जी, और मेरे लोग समझते भी हैं। नज़दीक साफी साहब गैर मामूली खूबियों और गैर मामूली खामियों का मजमुआ है। वो मिलने जुलने में जितने मिलनसार है, जितना आपको इज़्ज़त देते हैं, आपको गाड़ी तक छोड़ाते हैं, आप अगर खाना खा रहे हों तो आपको उसको सर्व करते हैं, ये हमारे सियासतदानों में बहुत कम है। मैंने सियासतदानों में बहुत कम लोग ऐसे कीना परवर और मुंतकिम मिजाज देखे होंगे जो मियाँ साहब हैं। ये जो दूसरी बात है, ये आप किस बेसिस पे आपको लगा या आपने जज की? सर बहुत, आप देखिए जब इक़्तिदार में आए हैं, सब लोग उनको कह रहे थे कि इसमें आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, फ़ौज के साथ वो ना करें, लेकिन मुशर्रफ का वो नहीं दिल से निकाल सके थे। एंड तक जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर किसी ने एक मरतबा उनका वो किया हो सियासतदानों में भी या पार्टी के अंदर भी, तो वो भूलते नहीं भूलते हैं। नहीं है। अच्छा, ठीक भूलते नहीं है, इस मामले में अब दो एक्सट्रीम है। अच्छा, दूसरा एक बहादुरी का एक्सट्रीम होता है। मसलन अब जब जो 3 जनरल्स 12 अक्टूबर 99 को उनके पास आए और उनसे कहा कि ये दस्तखत कर लें, और वो इनकार कर रहे थे, तो इसका मतलब ये कि वो मौत का रिस्क ले रहे थे। ठीक, अब ये एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ आप देखें कि अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के एक बेटी के लिए और एक उनके लिए आना, मतलब मेरी ख़ुद वालदा जब कलसूम हॉस्पिटल में थी, मैं उस पूरे अरसे में कलसूम हॉस्पिटल से हिल नहीं सकता था। तो ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं है, एक शौहर के लिए बीवी को उस हालत में छोड़ना और एक बेटी के लिए माँ को, और इधर आके गिरफ्तारी आपने देनी है। अच्छा, अब देखें अपने भाई की हुकूमत है, हम इल्तिजा करते करते उनको थक गए कि यार तशरीफ़ ले आए हैं। अब अगर जेल भी होगा तो कुछ थोड़ा सा VIP टाइप होगा, अपनी हुकूमत है, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे। हाँ,
तो ये इसी तरह उनकी शख्सियत में ये दो एक्सट्रीम्स तजादात हमें बहुत नज़र ज़्यादा। आते हैं। बहुत वैसे दिलचस्प बात है और आपने बहुत मिसालें दे के बाकायदा बैक किया है। बिलाल साहब, यू कांट मैं जी अवॉइड बस एक जुमला कह दूंगा जी, जो बात साफी साहब ने की, आपकी इजाज़त से। जी जी मियाँ साहब आएंगे और उसका ताल्लुक बहादुरी से या उस तजाद से नहीं है जो वो बात थी। एक्सट्रीम से है वो ना, एक उन्होंने फैसला है, बहादुरी से नहीं, वो उन्होंने एक कहा फैसला है, एक्सट्रीम वो फैसले सारे करते हैं। मामला देके वो आना चाहते हैं, वो सबसे पहले आना चाहते हैं और उसकी वजह यही है कि बहादुरी की बात होती तो वही मिसालें जो साफ़ी साहब ने पहले दी हैं, तो इंशाल्लाह जल्द आएंगे जी पाकिस्तान। अब सॉरी मैं आपको आई जी वोंट जी टेक जी, मोर। जरूर जरूर, बिल्कुल। ओह गॉड, am I supposed to disclose the हाँ name हाँ, first? जाहिर है, यस। फिरदौस आशिक अवान साहिबा। ओह, आपका तो लकी पर्चा निकला है कोई। आई विल जस्ट से वन वर्ड जी, एवरग्रीन। वो इस निज़ाम में अपने आप को She knows how to put her in जारी place, रखना हाँ। और जिस तरीके से वो आजकल उन्होंने रंग बदल लिए हैं, इसको बंदा दाद ही दे सकता है जी। सिर्फ हम जिस लिहाज से इमरान खान साहब की खामियां, उनकी जो ख़राबियां हैं, जो उनकी हिपोक्रेसी है, उसको हम पिछले चंद सालों से हाईलाइट कर रहे थे। अब उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के फिरदौस आशिक अवान साहबा आजकल कर रही हैं, तो इस काबिलियत आप पे spokesperson ना इस बना काबिलियत पे मैं उनको दाद अब दूंगा। आप लोग कुछ अरसे के लिए छुट्टी कर लें। वो फिरदौस आशिक अवान, ये चौहान, ये जो उन्होंने ट्रेन किए, ये काफ़ी है उनको बयान करने के लिए। नहीं, अब तो इन्होंने इमरान खान के वजीर कानून को अपना वकील मुकर्रर कर दिया, फरूख नसीम साहब को। वो इमरान खान के वजीर कानून नहीं थे, वो मतलब साफी साहब आप ये कह सकते हैं। जनरल साहब के वजीर कानून थे। तो काफी साहब, अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब काबिल एहतराम है। आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे जो अभी उनका एक तर्ज सियासत चल रहा है या नहीं? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान का एक डिफरेंट होता है कि थ्रेशोल्ड होता है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना कुछ वो कर सकता है। तो अब आई डोंट नो वो किस सर्कमस्टांसेस से गुजरे, उनकी क्या सिचुएशन थी, पर फवाद चौधरी का ये है कि वो पीटीआई के अंदर बेहतर सियासतदान इन सेंस के थे कि वो कोई खबर होगी तो वो कम से कम फ़ोन भी उठा लें, कोई मैसेज। बाकी तो वो सारे ये समझ थे ना, जो आजकल जो उसमें बहुत सारे मुखालिफ भी हैं कि हम तो सुपरस्टार्स हैं, वो तो इमरान खान से भी बड़े Unapproachable थे या हम हाँ। उससे भी मैं बड़े अतर सुपरस्टार्स थे। की बात सेकंड करूंगा, इसलिए कि व्हेन आई वाज इन पीएनसीए एज डीजी, तो फवाद भी मिनिस्टर बने और फिरदौस भी, बोथ ऑफ देम आर वेरी सपोर्टिव। लेकिन शफकत महमूद जब आए, बेड़ा गर्क कर दिया सारा। वो तो उन्होंने They're एजुकेशन के अंडर positive चला गया था, people, हाँ। पीएनसीए, और पहले इट यूज्ड टू बी अंडर द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। कोई और बात आप? टू बी ऑनेस्ट, फवाद चौधरी साहब एक पॉजिटिव आदमी हैं, और दूसरी ये बात है कि बस वो वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं, और वो खुद भी वो कहते हैं कि मैं कोई ज़्यादा नज़रियाती नहीं हूँ। उनके अब तो वो बयान काफी और वायरल जब हो रहे हैं एक कि वो चौधरी परवेज इलाई की एक ऑडियो आई थी कि अगर ये पहले पढ़ा जाता तो मतलब हाँ, असेंबली ना वो टूटती, वीडियो आई जी, थी और जी। फवाद साहब अंदर थे, तो उस वक्त वो लोग पूछ रहे थे प्रोग्राम्स में भी कि फवाद का क्या रिएक्शन होगा। मैंने कहा, उन्होंने बाहर आके कहा नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा तो वही उनका रिएक्शन था। मेरे पास पर्चियाँ काफ़ी थी और बातें भी यकीनन बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त कम है, तो इसलिए आज के लिए आपसे इजाज़त। बहुत सितारों की झुरमट थी, हमारी कोशिश थी कि कुछ अलग एंगल्स और कुछ अलग बातें पता चलें और आपको हम पेश कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और ईद मुबारक वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।